नमस्कार, आप देख रहे हैं द पल्स अपडेट। राहुल गांधी जो खुद को एक बड़ा नेता मानते हैं और देश में खुद को एक प्रमुख राजनीतिक चेहरा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान हिंदुओं के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर हर धर्म प्रेमी भारतीय का खून खोल उठेगा। राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि देवता कोई भगवान नहीं है बल्कि इंसान है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वो नहीं जानते कि हमारे हिंदू धर्म में देवताओं का क्या महत्व है। यह कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। हजारों सालों से चली आ रही हमारी धार्मिक आस्थाओं को इस तरह सरेआम अपमानित करना राहुल गांधी की हिंदू धर्म के प्रति सोच को उजागर करता है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर इस तरह के विवादित बयान दिए हैं। समय समय पर उन्होंने अपनी सोच और अपनी बातों से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी के मन में हिंदू धर्म के प्रति कोई सम्मान बचा ही नहीं है? क्या वो इस बात को समझते हैं कि हिंदू धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है? राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान है। देवताओं का स्थान हमारे जीवन में केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारी जीवन शैली, हमारे संस्कार और हमारी आत्मा का हिस्सा है। और जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि देवता भगवान नहीं है तो वो हमारे विश्वास, हमारे धर्म और हमारी संस्कृति पर सीधा हमला करते हैं। राहुल गांधी की यह हरकत एक बार फिर साबित करती है कि उन्हें हिंदू धर्म की गहराई और उसकी संवेदनाओं की कोई परवाह नहीं है। वो बार बार ऐसे बयान देकर ना सिर्फ हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं बल्कि एक पूरे समुदाय को भी अपमानित करते हैं। इस तरह के बयानों से वो किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये राजनीति का हिस्सा है या फिर ये उनकी सोच और उनकी पार्टी के एजेंडे का हिस्सा है? राहुल गांधी ने इससे पहले भी हिंदुओं के खिलाफ कई बार विवादास्पद बयान दिए हैं। कभी राम मंदिर को लेकर, कभी गौ माता को लेकर और अब देवताओं के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये साफ दिखता है कि उनका एजेंडा क्या है। उनका मकसद साफ है, हिंदू धर्म को नीचा दिखाना और उसकी आस्थाओं का मजाक उड़ाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को इस देश की जनता माफ करेगी? क्या वो भूल जाएंगे कि ये वही नेता है जो बार बार हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है? और जो व्यक्ति अपने ही धर्म, अपनी ही संस्कृति और अपने ही देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकता, क्या उसे देश की बागडोर सौंपना सही होगा? ये बयान केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है बल्कि यह एक गहरी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। राहुल गांधी का बार बार हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना ये बताता है कि उनके और उनकी पार्टी के मन में इस धर्म के प्रति कितनी कम इज्जत है। ये बयान केवल एक बयान नहीं बल्कि उनके छुपे हुए एक एजेंडे का हिस्सा हो सकता है जो हमारी संस्कृति और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करता है। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में है, लेकिन उस विविधता में सबसे बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म का है। यह धर्म केवल मंदिरों में पूजा करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारी जीवन शैली का आधार है। और जब राहुल गांधी इस धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो वो सीधे सीधे हमारी पूरी सांस्कृतिक पहचान पर हमला कर रहे होते हैं। अब वक्त आ गए हैं दोस्तों कि देश के हर नागरिक को यह सोचना होगा कि ऐसे नेता जो अपने ही देश के लोगों की आस्थाओं का सम्मान नहीं करते, क्या वो इस देश का नेतृत्व करने लायक हैं? क्या हम ऐसे लोगों को अपने देश की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं जो बार बार हमारी संस्कृति का अपमान करते हैं? तो दोस्तों, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। राहुल गांधी ने जो कहा वो न केवल एक बयान था बल्कि हमारे धर्म, हमारी आस्था पर सीधा हमला था। हमें इस पर विचार करना चाहिए और ये तय करना होगा कि हम ऐसे नेताओं को कितनी और छूट देना चाहते हैं जो हमारे धर्म का निरंतर अपमान करते रहते हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? कि आपको भी लगता है कि राहुल गांधी ने इस बार सारी हदें पार कर दी है? क्या उनका ये बयान केवल एक गलती था या फिर वो उनके सोचने का तरीका है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें द पल्स अपडेट चैनल को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं एंड ऑल नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें।